Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is Pooja Gupta channel. तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है वो साइंस का प्रैक्टिस सेशन है। तो पहली चीज़ है, जितने भी लोग टीजीटी का पेपर देना चाहते हैं या टैट का पेपर देना चाहते हैं, नीट का पेपर देना चाहते हैं, इवन आर्ट्स के बच्चे हैं, आपके आसपास जितने भी टीजीटी और टैट के बच्चे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए ताकि वो भी टैट की तैयारी या टीजीटी की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ है, आज साइंस का सेशन है तो देखते हैं कितने लोग आप शेयर कर दें। तो पहला, जो भी इस चैनल के साथ जुड़ा है प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम टीजीटी लेवल भी है, टीजीटी साइंस जिसने अभी मेडिकल का टेस्ट देना है या टैट का टेस्ट देना है वो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि टैट की तैयारी, ये सारे क्वेश्चंस टैट से रिलेटेड है या टीजीटी से रिलेटेड है। तो जितने भी कैंडिडेट्स आपके जो भी हैं, मतलब इस चीज़ को जो है शेयर जरूर करना, बस इतना कहूँगी। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट मी टेक द पेन। ग्लिसरॉल इज प्योरिफाइड बाय, जो ग्लिसरॉल है ये किसके द्वारा जो है आपका प्यूरिफाइड होता है? ग्लिसरॉल शुद्ध किया जाता है सब्लिमेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए, आज के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जो उनके लिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है सब्लिमेशन, कि ग्लिसरॉल किससे प्योरीफाई करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन कब करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन ये होती है जैसे आपका कहते हैं आपके सॉलिड्स, जो भी आपके सॉलिड्स हैं या वाटर, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वाटर को एक दूसरे से अलग करना इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब अगर सपोज करो ऑयल, वैसे तो ऑयल को हम अलग करते हैं सेपरेटिंग फर्नल से, पर स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब है कि टू सेपरेट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द वाटर फ्रॉम दैट एरिया बाय सिंपल डिस्टिलेशन, यानी स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होना। लेकिन आपका क्या कहते हैं इसको, सॉलिड को गैसेस में चेंज होना विदाउट फॉर्मिंग लिक्विड्स। ठीक है, तो ये नहीं है, स्टीम डिस्टिलेशन नहीं है। अब आता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब होता है सॉल्ट दिया है, सॉल्ट, प्योर वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करना, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। बस प्योर वाटर से सॉल्ट को अलग करना, तो ये भी नहीं हुआ। आंसर इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसमें हम टेम्परेचर कितना देते हैं 453 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को हम हमेशा वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू जो है आपके सेपरेट करते हैं। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, सबसे स्टेबल फॉर्म कार्बन की क्या है? देखिए, अगर कार्बन है तो कार्बन के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स, यानी 4 वैलेंसी है इसके 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसको पूरा करने के लिए 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यानी 2 और 4 6, 4 कितने हैं, मतलब इसको कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसको 4 अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करना है। तो कार्बन हमेशा इजीली हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। और कार्बन की जो आप एक चीज़ याद रखना, इसकी वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, एंड व्हेन दे शेयर, इनकी बॉन्डिंग कौन सी होती है? कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। एंड द प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, ये प्रॉपर्टी होती है टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे पूछा है थर्मोडायनामिकली, मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ हीट सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है, यानी गुड कंडक्टर भी आप ऐसे बोल। आर्ट्स के लिए तो गुड कंडक्टर ऑफ कार्बन इज डायमंड नहीं है, डायमंड इज द डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द अपरूपता, और जिसको बोलते हैं एलोट्रॉप फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड बैड कंडक्टर है क्योंकि इसके क्रिस्टल्स आर टाइटली पैक्ड, तो ये क्या है? ये बैड कंडक्टर है, ये लाइट पास नहीं कर सकता। पीट और कोल, पीट और कोल जो है ये भी कार्बन की फॉर्म्स है। पीट जो होता है ये ऑर्गेनिक कोल होता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐश कंटेंट नहीं। और जैसे जैसे नीचे जाता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है। लेकिन कोल
दिस इज द वेराइटी ऑफ पीट। कोल की कितनी वेराइटीज होती है? पीट होता है, लिग्नाइट होता है, आपका कहते हैं एंथ्रासाइट होता है, एंड बिटुमिनस। सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट की। कोल बनता कैसे है? बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द, आर्ट्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट आर द एलोट्रॉप फॉर्म्स ऑफ कार्बन? तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है ये आपका एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है, ये इसका स्लिपरी स्ट्रक्चर भी है, जबकि डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। इन जेल्डाल्स मेथड नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड एज, देखिए जेल्डाल मेथड जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन है इसको क्वालिटी को या इसकी क्वांटिटी को चेक करना होता है। तो इसके लिए इसकी जब एस्टिमेशन जेल्डाल में हम करते क्या है? 3 प्रोसेसेस, DDT। DDT तो सबको याद है, दैट इज डाइजेशन, आपका डिस्टिलेशन एंड टाइट्रेशन। डाइजेशन में हम इसके जितने भी जेल्डाल में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम डाइजेस्ट करेंगे। जब डाइजेस्ट करेंगे तो वो बनाता है अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट में जब हम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये बना देता है आपका सॉल्ट, ठीक है। तो उसके बाद टाइट्रेशन जब हमें करते हैं NH3 बना देता है और फिर हम इसकी प्योर टाइट्रेशन करते हैं तो हमें अमोनिया मिल जाता है। तो जेल्डा नाइट्रोजन के लिए नहीं करता, देखिए ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमेशा आर्ट स्टूडेंट्स के लिए नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं, क्योंकि अगर एटॉमिक फॉर्म में रही देन इट इज पॉइजनस। तो N2 एटमॉस्फेयर यानी ये नाइट्रोजन का सिंबल है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे आर्ट्स वालों से पूछा जाता है तो 78% ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, ठीक है। अब आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए, आजकल हम सैनिटाइजर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो कई जगह पे सैनिटाइजर्स के लिए भी यूज होता है, कई जगह पे आपके फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NO2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखिए NO2 जो है दैट इज एक तरह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट भी करता है। आंसर इज अमोनिया। अमोनिया के लिए अमोनिया बनाते जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन को हम अमोनिया से बनाते हैं। वैसे अमोनिया लैब में कैसे बनती है? हेबर्स प्रोसेस में, और जो इसका कैटलिस्ट होता है दैट इज B2O5। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सॉलिड्स को प्योरीफाई करना है तो कौन सी प्रोसेस विच इज नॉट यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक सॉलिड्स? डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन? तो सबसे पहली चीज़ है डिस्टिलाइजेशन हो सकती है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, लेकिन आपकी सब्लिमेशन नहीं हो सकती। अगर हमें प्योरीफाई करना है तो हमें जो है ऑर्गेनिक सॉलिड्स को क्या नहीं कर सकते आप, डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, पर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है? प्योरीफाई करना है ना ऑर्गेनिक सॉलिड्स को। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स को अगर आपने गर्म किया तो जो वाटर वेपर्स है वो रह जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। द एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ऐसी हाइड्रोजन जब ब्रेक करे तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी कोई भी H एटम जब दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करती है किसी भी ग्रुप के साथ, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। फिर से बता रही हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है, आपको पता है हाइड्रोजन एसिड है तो H पॉजिटिव आइंस देगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ रिएक्ट करता है या पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इथाइन, इथीन, बेंजीन या इथेन, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इथेन, आज स्टूडेंट्स के लिए इथेन कहाँ पे यूज होती है? तो इथेन जो है ये आपकी फ्यूल में यूज होती है, ठीक है। तो आपका ये नहीं है, इथेन जो है आपका, अगर हम बात करें इथेन, बेंजीन या फिर आपका इथीन या इथाइन, तो अगर देखें आपका, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ इथेन, इथेन क्या है? एल्केन, यानी इसमें C2H6 का फॉर्मूला है,
तो इसमें कोई सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी जो है क्या है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी क्या होगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। नाउ बेंजीन C6H6, ये क्या है आपका C6H6 जो कि क्या है sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज द ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग s और p ऑर्बिटल, क्योंकि ये क्या है कोवलेंट शेयरिंग कर रहे हैं, तो s और p, तो ये नहीं है। इथीन, इथीन जो है ये आता है C2H4, ठीक है, दैट इज एल्कीन्स। और इसको अगर आप वो करोगे ब्रेकेज करोगे या कुछ भी करोगे तो ये क्या करेगा आपका एल्कीन, ये देता है, ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो किस में होता है, इथाइन में होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भी sp है, लेकिन ये 50% जो है आपका एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इथाइन को देखिए, ये है एल्कीन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये फटाफट अपने H को रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट, ओजोन इज प्रेजेंट इन थर्मोस्फेयर, नहीं, दैट इज द लेयर ऑफ 9600। मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर्स तक होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स, या ट्रोपोस्फेयर जो कि 10 से 12 किलो, आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितने किलोमीटर्स होती है, तो ओजोन किस में होती है भाई, टेम्परेचर अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेयर का होता है तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है। ये क्लर्क के पेपर में पूछा गया था कि ओजोन हमें किससे बचाती है, तो ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, ज़मीन में गिरने से बचाती है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन इज, अगर देखिए करोजन, पहली चीज करोजन क्या है, इट्स द रस्ट, जंग लगना, और कब लगते हैं, बिकॉज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर की वजह से जो है आपका, यानी आपका वाटर, एयर, मॉइस्चर की वजह से आपका करोजन लगता है। नॉर्मली घरों में जो, जब आजकल बारिश है तो जंग लगता है, तो ये जो जंग है इसमें, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, आज के स्टूडेंट्स के लिए तो है कि पेंट से करते हैं, ऑयलिंग से करते हैं, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कोटिंग किसकी करते हैं, जिंक की करते हैं। टिन प्लेटिंग नहीं है, कॉपर प्लेटिंग नहीं है, ठीक है। कॉपर प्लेटिंग जो है दैट इज बेसिकली यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ एटम्स या आइटम्स जो कि इलेक्ट्रिकली, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिटिकली ऑयल एंड गैस, मतलब कॉपर प्लेटिंग जो ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं उनमें यूज होती है। टिन प्लेटिंग नहीं है, निकल ज्वेलरीज के में यूज होती है, तो आंसर इज जिंक प्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, किसी भी आयरन में कोट करना जिंक की इज कॉल्ड। आर्ट्स में ये पूछा जा सकता है कि अगर रस्ट लगे तो कौन सा मेटल यूज करते हैं, दैट इज जिंक, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, तो आंसर इज जिंक प्लेटिंग। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दैट इज ये वाटर है, यहाँ से लाइट जा रही है तो ये लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन द फॉरेस्ट। आपने देखा है कि जब ज़मीन पे एक सूरज की किरण पड़ती है तो उसमें आपने काफ़ी सारे पार्टिकल्स देखे होंगे, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ये क्या शो करता है, इसमें जो पार्टिकल्स है आपने देखा होगा जिग जैग करके चलते हैं, दैट शोज ब्राउनियन मूवमेंट। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। अब सॉल्यूट क्या होते हैं, दैट रिक्वायर्स इन लेस क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं, दैट रिक्वायर्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, दैट इज द इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, ये एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट है दैट इज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम। वाटर वेपर्स या वेपर्स, दैट इज द इवेपोरेटिंग कंडीशन, ठीक है, तो आंसर इज सोल। सोल क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज 50 to 100 नैनोमीटर, और फिर 100 नैनोमीटर के बाद सस्पेंशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायोफिलिक इन नेचर, पहली चीज लायोफिलिक, आपको जब भी हम पढ़ते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लायोफिलिक एंड फोबिक, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं फोबिक, तो फोबिक का मतलब होता है फोबिया, किसी का डर, किसका डर है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो जो लायोफोबिक होते हैं वो हमेशा डरते रहते हैं, यानी वो वाटर लविंग नहीं है, वाटर हेटर्स, दे आर वाटर हेटर्स, तो ये तो नहीं है, राइट। और इनमें जो है लायोफिलिक में जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ठीक है,
तो आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका क्या क्वेश्चन पूछा है हमने कि लायोफिलिक जो वाटर लविंग होते हैं और जिसमें चीज़ें घुल जाती हैं, तो और क्यों घुलती हैं, ये स्टेबल भी क्यों होते हैं। लायोफिलिक इज़ मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं दैट इजीली अटैच्ड, और लायोफिलिक में क्या वाटर के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, फॉर्म बना देंगे। तो लायोफिलिक जो है वो प्रोटीन्स, गम, स्टार्च, तो इनके जो एग्जांपल्स हैं जिलेटिन भी हो सकता है, गम भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आपकी सही हैं। फिर से कह रही हूँ, लायोफिलिक की जो बॉन्डिंग है इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू आपके लायोफोबिक, जिसकी वजह से इनकी जो लायोफिलिक है दीज आर वाटर लविंग एंड इजीली सॉल्यूट इन द वाटर, तो ये सारे आएंगे। मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट, देखिए मेटल्स जो हैं, मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो अच्छे अच्छे बन के रहते हैं, जो दिखता, कहते हैं इंसान के दो चेहरे हैं, एक सफ़ेद चेहरा है, एक काला चेहरा है। सफ़ेद चेहरा सबको दिखाई देता है, काला चेहरा बहुत रेयर्स को दिखाई देता है। तो वैसे देखा जाए आपका, एक मिनट जस्ट वेट। यस जस्ट वेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। देखिए मेटल्स ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, मैंने क्या कहा, मेटल्स जो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के पास जो टेंडेंसी होती है टू लूज, सॉरी फॉर द ब्रेक, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस में मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ दिया, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। तो मेटल्स ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, मेटल्स जो है हमेशा फ्री स्टेट में फाइंड किए जा रहे हैं। तो ये क्यों होता है, देखिए मेटल्स जो होते हैं दे आर गुडी, जैसे इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला, हमें सफ़ेद दिखता है, उसका काला नहीं दिखता, वैसे ही मेटल्स जो होते हैं दे, मैटर के अंदर जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर गुडी जो दिखते हैं, और नॉन मेटल्स आर नॉट गुड। तो मेटल्स जो होते हैं दैट इज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, यानी लूज करके पॉजिटिव चार्ज को अटेन करना। तो वैसे ही कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो आराम से फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में नहीं, नेचर में नहीं, आराम से उनको, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसमें से कौन से हैं आपके, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कॉपर इज अ नेटिव एलिमेंट, ठीक है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता, ये हमेशा कैल्कोपेराइट फॉर्म में मिलता है एंड इट इज़, ठीक है, तो ये नहीं है। सोडियम के बारे में क्या बोल रहे हैं, सोडियम इज अ मेटल विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कट विद द नाइफ, बट सोडियम जो है ये, इसको कैरोसिन पे रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाईली, बिकॉज इट इजीली कैच फायर व्हेन कॉन्टैक्ट विद द एयर, तो ये नहीं है। आंसर इज बी जो है आपका सिल्वर। देखिए सिल्वर भी है, आपको इतना मैं बता दूं, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, दीज आर द मेटल्स विच फाउंड इन फ्री स्टेट। तो मेटल्स ऑलवेज फाउंड फ्री स्टेट में गोल्ड भी आता है और सिल्वर भी आता है। गोल्ड सिल्वर जो होता है ये आपके दोनों जो हैं सबसे ज़्यादा फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो आपने दोनों को ही ठीक लगना है। तो कुछ भी इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। नाउ आता है ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ठीक है। तो ये ओलियम क्या है, इट्स अ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये क्या है, कैस्टर ऑयल नहीं, आंसर इज फ्यूमिंग H2SO4। ओलियम जो है, जब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस में, तो उसमें जो है आपका H2SO4 क्या करता है, H2SO4 जो है जब इसमें से रिफ्रैक्शन होने लगती है तो सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग, यानी आपका ओलियम, ठीक है। उसके बाद ओलियम को रिफाइन किया जाता है और वो बनाता है H2SO4, तो H2SO4 को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल, तो ये नहीं है, आंसर इज फ्यूमिंग H2SO4। Which of the following compounds on oxidation give benzene
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक है तो COOH ग्रुप लगना चाहिए किसी के साथ, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें क्या होना चाहिए, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन रिंग है, 0 अंदर जो लगाया दैट इज डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या आएगा, ओ क्लोरोफिनॉल नहीं, ओ का मतलब है ऑर्थो, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, इसमें क्लोरो लगा है और फिनॉल यहाँ पे लगा है OH। अगर बात करें आपकी पी क्लोरोटोल्विन, तो पी जो है पैरा पोजीशन पे क्या लगा है आपका क्लोरीन, और टोल्विन होता है CH3। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये आपका बेंजीन रिंग है और ये आता है क्लोरो यानी Cl, और एक होता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है CH2Cl, तो इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका बेंजाइल क्लोराइड। Which of the following is used as a moderator in nuclear reactions? Nuclear reactions क्या होते हैं, that is the splitting of nucleus या joining of nucleus। तो अगर देखिए प्लूटोनियम दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैडमियम ये रोड्स, बोरोन और कैडमियम की रोड्स जो हैं दैट इज यूज्ड, यूरेनियम इज द सोर्स और द और मटेरियल, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में चाहिए। अगर यूरेनियम नहीं है देन इट इज प्लूटोनियम जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, तो ये तो नहीं है। कैडमियम और बोरोन की रोड्स भी यूज़ करते हैं। आंसर इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये जो है हम मॉडरेटर्स में यूज़ करते हैं टू स्लो डाउन द रिएक्शन, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा इज एसेंशियल बेस्ड ऑन, जो बूलियन अलजेब्रा है वो हमेशा मतलब आवश्यक तौर पर किस पे निर्धारित है, सिंबल, नंबर्स, ट्रुथ या लॉजिक्स। देखिए बूलियन जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द बाइनरी नंबर्स और 0 और 1 के बीच में है। तो ये बूलियन अलजेब्रा जो है वो हमेशा क्या बताता है, लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स। द प्लैनेट हैविंग रिंग्स अराउंड इट, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स है, मरकरी, यूरेनस, जुपिटर। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, यूरेनस नहीं, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, आंसर इज सैटर्न। The timing of seasonal activities of plants in relation to the change in environmental condition is termed as, कि जो टाइमिंग्स है कहा जाता है कि जो प्लांट्स के मतलब इन्वायरमेंटल, आपने देखा होगा जब भी जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई है वैसे वैसे प्लांट्स जो हैं अपनी चेंजेस शुरू कर देते हैं, या उनमें टाइमिंग के हिसाब से, जैसे स्प्रिंग सीजन आया तो उनकी चेंजेस शुरू हो जाती हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं ये किसका, इसमें क्या टर्म यूज़ करेंगे, लैप्स रेट होता है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं देयर विल बी अ डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड लैप्स रेट, ठीक है। और अगर एडियाबैटिक रेट की बात करें दैट इज 9.8, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल, डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल क्या होती है, ये रिंग्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स रिंग से ही हमें एज पता चलती है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल इज द एज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लांट्स, और ये क्या है एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो ये नहीं है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट इज द लाइफ प्रोसेसिंग क्लॉक। हमारी बॉडी के अंदर किकार्डियम रिदम बोलते हैं इसको, किकार्डियम रिदम। किकार्डियम रिदम का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर हमें भूख लग रही है, हमें सोना है, हमें जागना है, तो वो बॉडी के अंदर रिएक्शंस खुद चल रहे हैं, उन रिएक्शंस को चलने को बोलते हैं किकार्डियन मूवमेंट। तो ये जो है आपका बायोलॉजिकल, जो आपकी लिविंग प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को डे बाय डे जो बताता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अगर आता है अब आंसर फिनोलॉजी, तो फिनोलॉजी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन टू द चेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो भी एनवायरमेंटल में कंडीशंस हो रही हैं उनके बारे में सीजनल एक्टिविटीज़ की टाइमिंग को चेक करना, ठीक है, कैसे कैसे प्लांट्स जो हैं इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन, माइको मीन्स फंजाई, फाइको मीन्स एल्गी, ठीक है। माइकोलॉजी होता है, तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, तो फंगाई। और आपका नेक्स्ट आता है आपका लाइकेंस, और
फाइकोबायोन्स जो होता है दैट इज डील विद द प्लांट्स, और प्लांट्स विच इज अटैच टू द आपके, जैसे इसको बोल सकते हैं आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जो अटैच्ड हैं दैट इज योर, आपने देखा होगा कि जो फाइकोबायोन्स जो होते हैं, फाइको एंड आपका माइको, माइको इज फंजाई, फाइको है देन इट इज एल्गा, तो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बताती है, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है एल्गा और फंजाई का वो क्या कहलाता है, लाइकन्स। इससे आर्ट्स वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, लिटमस पेपर। ठीक है, माइक्रोहाइजा जो है दैट इज द प्लांट्स और रूट्स का इंटरेक्शन है, जो कि कहाँ पे होता है, पाइन प्लांट्स में। रूट्स जो हैं दैट इज ग्रोन अराउंड अंडर द सॉइल। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्क टिश्यू अराइजेज फ्रॉम, जो कॉर्क टिश्यू जो है वो किससे अराइज होता है। देखिए, कॉर्क टिश्यू जो होता है ये कब बनता है, ये बनता है सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जब प्लांट रिप्रोड्यूस करने की स्टेज पे आ जाता है तब। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है आपकी, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कॉर्क टिश्यूज बनते हैं, मतलब जो सेकेंडरी सेल्स हैं दैट डेवलप। तो ये जो कॉर्क टिश्यू है ये कब अराइज होता है, पेरिड्रम होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। पेरिड्रम क्या होता है, पेरिड्रम होता है आपका दैट इज, जैसे मान लीजिए ये आउटर लेयर है, तो एपिडर्मिस को किससे चेंज किया गया है, पेरिडर्म से, दैट इज द लेयर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। फेलोजन या फेलोडर्म क्या होता है कि आप जब कॉर्क कैम्बियम बनने, जो उसके इनर सेल्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करना। फैलम इज लाइक मटेरियल जो कि क्या सिक्रीट करता है, सुबेरिन। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज फेलोजन। हिपैरिन इज सिक्रेटेड बाय, हिपैरिन किसकी वजह से होता है, देखिए लीवर प्रोड्यूस करता है आपका बाइल जूस एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है और किडनीज की जो है आपकी फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, किडनीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट आर्ट्स के स्टूडेंट्स दैट इज फॉर फिल्ट्रेशन। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब हिपैरिन जो है, हिपैरिन करता क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, क्लॉट को फॉर्म से होने से बचाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ब्लड सेल्स। सबसे ज़्यादा ये किस में होते हैं, बेसोफिल्स में, और बेसोफिल्स किसका पार्ट है आपका, ब्लड सेल्स के WBCs का। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ डिक्टियोसोम और गोल्जाई बॉडीज में क्या डिफरेंस है। देखिए, गोल्जाई बॉडीज को डिस्कवर करने वाले कौन थे, कैमिली गोल्गाई, और डिक्टियोसोम्स जो होते हैं जिस सीधे सिस्टर्नी के साथ अटैच्ड होते हैं, जबकि आपके गोल्जाई बॉडीज जो होती हैं वो आती हैं स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी, इस तरह से होता है ना आपके। ठीक है, तो ये जो है सिस्टर्नी, तो ये जो आपके हैं ये सिस्टर्ने हैं, और डिक्टियोसोम्स और जो सिस्टर्नी और लीव्स के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। ठीक है, तो आपका ये क्या आएगा, रेस्पिरेशन में नहीं करता, सिक्रेशन में नहीं करता, स्टोरेज में नहीं, आंसर इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स विच इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स फ्री होते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज नहीं, माल्टोज, सुक्रोज या स्टार्च, तो स्टार्च भी नहीं है। अब माल्टोज या सुक्रोज विच इज़ अ रिड्यूसिंग, तो अगर हम बात करें आपकी किसमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो वो है आपकी सुक्रोज। ये सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं जिनके अंदर क्या है, फ्री एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जबकि सुक्रोज जो है ये है आपका रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें जो है आप फ्री कैसे दिस आर द, इसमें फ्री एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप्स नहीं होते। DNA replicates during prophase, that is the phase in which nuclear material constructs, S phase, G1 phase या G2 phase।
तो एस फेज सिंथेसिस फेज, G1 फेज में जो है साइज बड़ा होता है और G2 फेज में जो है आपके जैसे डिवीजन्स या अगले सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करने लगते हैं और एस फेज में जो है डीएनए सिंथेसाइज्ड होता है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेट कहाँ पे करता है, एस फेज में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए थे इतने ही क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा नहीं लगा है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कोई भी चीज़ का रिकमेंड दे दीजिए। फेसबुक पेज में पूजा गुप्ता और यूट्यूब में पूजा गुप्ता, टेलीग्राम लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। एक मोटिवेशन, जिस तरह से मोटिवेशन आपको चाहिए होती है वैसे टीचर्स को भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट जो करना और कोई भी गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।